झारखंड में विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए, उसने यह बता दिया कि राज्य के 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की राजनीति संकट में है। हालांकि इस चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और बाबूलाल मरांडी खुद किसी तरह से चुनाव जीतने में सफल रहे, लेकिन वो अन्य सीटों पर बीजेपी एनडीए उम्मीदवारों को जीत नहीं दिला सके। वहीं 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों अर्जुन मुंडा और मधु कोड़ा की पत्नी चुनाव में हार गयीं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अपने पुत्र बाबूलाल सोरेन को जीत नहीं दिला सके। एक जमाने में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा का कोल्हान इलाके में तूती बोला करती थी। मधु कोड़ा ने वर्ष 2009 की लोकसभा चुनाव में खुद निर्दलीय चुनाव जीते और अपनी पत्नी गीता कोड़ा को जगन्नाथपुर से जीत दिलाने में सफल रहे। इससे पहले 2005 में मधु कोड़ा ने खुद यहां से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की। 2014 में भी गीता कोड़ा ने जीत हासिल की और 2019 में कांग्रेस की टिकट पर संसद भी पहुंची। लेकिन इस वर्ष लोकसभा और विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद यह साफ हो गया है कि मधु कोड़ा की कोल्हान इलाके में अब पहले जैसी पैठ नहीं रह गई। इसी तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा इस वर्ष पहले खुद खूंटी संसदीय सीट से चुनाव हार गए। इसके बाद अर्जुन मुंडा ने अपनी परंपरागत खरसावां विधानसभा सीट की जगह पोटका विधानसभा क्षेत्र से पत्नी मीरा मुंडा को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन मीरा मुंडा भी यहां से बड़े अंतर से जेएमएम प्रत्याशी संजीव सरदार से चुनाव हार गयीं। इस हार के बाद बीजेपी नेतृत्व की ओर से अर्जुन मुंडा और मधु कोड़ा या गीता कोड़ा को किस तरह से एडजस्ट किया जाता है, इसका आने वाले समय में खुलासा हो पाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सरायकेला विधानसभा सीट खुद चुनाव जीतने में सफल रहे, लेकिन चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन को घाटशिला में हार मिली। इस तरह से बीजेपी को आदिवासियों के लिए सुरक्षित 28 में से सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली। यह सीट भी चंपाई सोरेन के जेएमएम से बीजेपी में आने के कारण मिली। चंपाई सोरेन यदि बीजेपी में शामिल नहीं होते तो आदिवासियों के लिए सुरक्षित एक भी सीट पर बीजेपी नहीं जीत सकती। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी धनवार विधानसभा सीट से खुद चुनाव जीत गए, लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी की 4 सीटें कम हो गयीं। वर्ष 2019 में बीजेपी को 25 सीट मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी को सिर्फ 21 सीटों पर संतोष करना पड़ा। चुनाव के कई महीने पहले बीजेपी नेतृत्व की ओर से बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपते हुए पूरी छूट दी, लेकिन इसके बावजूद सीटें कम हो जाना बाबूलाल मरांडी के लिए भी व्यक्तिगत रूप से तगड़ा झटका था। चुनाव परिणाम के पहले बाबूलाल मरांडी के समर्थक उन्हें सीएम फेस के रूप में पेश कर रहे थे, लेकिन अब बाबूलाल मरांडी की उम्र 66 वर्ष हो गई और 5 साल बाद जब चुनाव होगा तो उनकी उम्र 71 वर्ष हो जाएगी। ऐसे में आने वाले चुनाव तक खुद को प्रासंगिक बनाए रखना भी बाबूलाल मरांडी के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण होगा। एक ओर जहां 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए यह चुनाव चुनौतीपूर्ण रहा, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास अपनी बहू पूर्णिमा दास को जीत दिलाने में सफल रहे। हालांकि रघुवर दास फिलहाल झारखंड की राजनीति से दूर हैं, लेकिन वापसी की स्थिति के लिए रघुवर दास ने जमशेदपुर पूर्वी के किला को सुरक्षित बनाए रखने में कामयाबी हासिल की।